व्हाट्सएप नंबर है 0322 250 9957। तो इसके ऊपर आप व्हाट्सएप भी मुझे कर सकते हैं और आप मुझे कॉल भी कर सकते हैं। हेलो वीवर्स, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू नेक्स्ट बर्थ। आज हम जो है फैज़ान भाई के सेटअप पे मौजूद हैं। इन्होंने आज हमें इनवाइट किया था, तो इनसे पूछते हैं इन्होंने कौन कौन से बर्ड्स रखे हैं और इनको कितना टाइम हो गया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाह। कैसे हैं फैज़ान भाई, खैरियत से? अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। हाँ फैज़ान भाई, सबसे पहले तो बताएं आपकी एवरी का क्या नाम है और कौन कौन से बर्ड्स आपने रखे हुए हैं? मेरी एवरी का नाम है F2 एवरी। सही। और अल्हम्दुलिल्लाह मेरे पास म्यूटेशंस हैं, लोटिनो ऑफलाइन और ग्रीन ऑफलाइन, ग्रीन यूविंग ऑफलाइन, ब्लू ऑफलाइन, एवं डाइल्यूट भी है मेरे पास अल्हम्दुलिल्लाह। मतलब सारी लव बर्ड्स की म्यूटेशंस अल्हम्दुलिल्लाह लव बर्ड्स की तमाम म्यूटेशंस हैं मेरे पास। तो कितना टाइम हो गया आपको रखे हुए? इसको स्टार्ट किए हुए अल्हम्दुलिल्लाह मेरे पास 1 साल से ज़्यादा हो गया। 1 साल से ज़्यादा हो गया। तो मतलब अभी आपका ब्रीडिंग सीज़न ऑफ की तरफ हो रहा है? बिल्कुल बिल्कुल, ब्रीडिंग तो सीज़न। कैसा सीज़न गुजरा अभी आपका? सीज़न अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का बड़ा एहसान था, बहुत अच्छा गुजरा। ब्रीडिंग बहुत अच्छी हुई और बड़े सारे अच्छे एक्सपीरियंसेस हुए माशाल्लाह। सही। तो कैसा देखते हैं, कैसे न्यू फैंस से आप वीडियोस देख रहे हैं, तो कैसा बताएंगे उनको कि ये शौक़ किस तरीके का है? अगर इसमें बिज़नेस करना चाहें तो आप कर सकते हैं, नहीं कर सकते? देखिए बिल्कुल बिज़नेस कर सकते हैं, क्यों नहीं कर सकते इसके अंदर। और बहुत अच्छी चीज़ है ये हॉबी बहुत ज़बरदस्त है, इसको हॉबी की तरह लिया जाए। सही। और इसके ऊपर मेहनत की जाए, पेशेंस रखा जाए, और जितनी आप मेहनत करेंगे उतना ही अल्लाह ताला आपको जो है वो उसका सिला देगा। और अल्हम्दुलिल्लाह मैं बहुत खुश हूँ, मैं बहुत सेटिस्फाई हूँ इस काम से, और वैसे ही बड़ी रिलैक्सेशन है इसके साथ। सही। मतलब ये कि आपने घर में कमरे में सेटअप बनाया हुआ है, आपका एक तरीके से ये तो साइड बिजनेस चल रहा है? बिल्कुल बिल्कुल, मेरी स्टडीज़ चल रही हैं, साथ में मेरा एक बिज़नेस चल रहा है और बहुत अच्छा चल रहा है अल्हम्दुलिल्लाह। तो अभी बताएं कि म्यूटेशन में जो आपकी ब्रीड आ रही है तो सेल वगैरह करने में कोई प्रॉब्लम होती है? काफ़ी लोग कहते हैं कि सेल करने में प्रॉब्लम हो रही है। नहीं, बिल्कुल भी नहीं। आप जो है वो उसके ऊपर काम करें, थोड़ा सा पेशेंस रखें, मेहनत करें, लोगों से मिलें, ताल्लुकात बनाएं और अच्छी से अच्छी प्रेजेंटेशन करें, अच्छी से अच्छी ब्रीड लें। सही। तो क्यों नहीं आपकी सेल होगी। अल्हम्दुलिल्लाह मैं बहुत सेटिस्फाई हूँ, मेरे साथ बहुत अच्छा मामला है। मेरे कस्टमर्स अल्हम्दुलिल्लाह सबके सब सेटिस्फाइड हैं अब तक के जितने भी हैं, और आगे भी इंशाल्लाह ताला रहेंगे। जैसे कि अभी आप मुझे बता भी रहे थे कि आप माशाल्लाह जो बर्ड सेल करते हैं उसका पूरा ब्रीडिंग रिकॉर्ड आपके पास मौजूद है, जब हैच हुआ, ब्रीडिंग एज उसकी क्या है, वो सब का सब आप मेंटेन करके रखते हैं? जी बिल्कुल। असल में जब मैं इन चीज़ों में आया, इस हॉबी के अंदर आया, तो बहुत सारी चीज़ें मैंने महसूस की कि मार्केट के अंदर क्या डिमांड है और क्या प्रॉब्लम्स हैं। सही। तो मैंने ये फ़ील किया, और अब भी मेरे पास बहुत सारे लोग कॉल्स करते हैं कि हमारा बर्ड ब्रीड नहीं कर रहा, और डिफरेंट प्रॉब्लम्स होते हैं बर्ड ब्रीडिंग के। लेकिन एक बहुत बड़ा फैक्टर ये भी है कि लोग जो है वो बर्ड ले लेते हैं लेकिन उनकी एज का उनको सही पता नहीं होता, और उसके अलावा सिबलिंग्स का पता नहीं होता। तो इस चीज़ की मैंने अपनी एवरी के अंदर बहुत ज़्यादा जो है इसके ऊपर वर्क किया। मेरे पास एक एक बर्ड का डेटा, उसकी इवन बर्ड डेट के साथ जो है उसका डेटा मौजूद है। और आज से आप समझ लें, आप कभी भी मुझसे मेरे पुराने बर्ड का भी डेटा मालूम करेंगे तो आपको हर एक एक चीज़ का पता होगा कि इसकी डेट ऑफ बर्थ क्या थी, इसका रिंग नंबर क्या था, ये किसका सिबलिंग है, इसके पेरेंट्स कौन है, इवन पेरेंट्स के रिंग नंबर्स, हर चीज़ आपको जो है ना वो प्रोवाइड सारे डेटा आपके पास बिल्कुल मौजूद बिल्कुल। तो फैज़ान भाई से एक सवाल ये और भी पूछेंगे, जैसे कि न्यू फैंसियर हैं तो कहते हैं हमारे पास छत होगी तो हम बर्ड्स रखेंगे। तो फैज़ान भाई ने भी जो है एक रूम से स्टार्ट किया, तो इनसे पूछते रूम में कोई प्रॉब्लम वगैरह तो नहीं आती है बर्ड्स को ब्रीड करवाने में? बिल्कुल भी नहीं, और मैंने बिल्कुल अपने ही रूम से स्टार्ट किया, मैंने अपना ड्राइंग रूम से स्टार्ट किया। और अल्हम्दुलिल्लाह सिर्फ ड्राइंग रूम के अंदर ही मेरे पास मोर देन 60 पेयर्स थे, और अभी भी हैं अल्हम्दुलिल्लाह, वो ब्रीड कर रहे हैं। तो जितनी आप वेंटिलेशन का ख्याल रखें और बर्ड की बेसिक नीड्स का ख्याल रखें, आप क्लीनिंग का ख्याल रखें, साफ़ सुथराई का ख्याल रखें, टाइम दें, टाइम स्पेंड करें, उनके साथ बैठें, तो आपको, मेरा नहीं ख्याल कि आपको जो है किसी ऐसी चीज़ का प्रॉब्लम होगा कि ओपन में ही आप ये काम कर सकते हैं। आप बिल्कुल अपने घर के किसी भी रूम के अंदर उसका काम कर सकते हैं, स्टार्ट कर सकते हैं। बिल्कुल स्टार्ट कर सकते हैं। तो ब्रीड में कोई प्रॉब्लम वगैरह तो नहीं होती? नहीं, बिल्कुल भी ब्रीड के अंदर कोई प्रॉब्लम नहीं होती। एज़ फार एज़ कि आप जो है वो अपनी जितनी ज़्यादा वेंटिलेशन अच्छी रखेंगे उतना ज़्यादा आपका बर्ड जो है वो हेल्दी और सही और रूम में ये कि संभालना भी थोड़ा आसान है। अगर छत पे हम रखते हैं, कभी बारिश हो जाए, कभी गर्मी हो गई, तो इसमें ये कि रूम के अंदर बर्ड बचा रहता है। बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही है। रूम के अंदर आपके पास कंट्रोल्ड है हर चीज़। आप जितनी ज़्यादा आप जो है वो जो काम करना चाहें आप रूम के अंदर कर सकते हैं। ओपन के अंदर वैसे भी आपके पास जो है आपको दूसरी चीज़ों से जो है वो मसले मसाइल होते हैं, फिर आपको वो कंट्रोल करना मुश्किल होता है। सही। तो रूम में ये कंट्रोल करना ईजी है? बिल्कुल बिल्कुल ईजी है। तो भाई सेटअप पे जाने से पहले एक एक्वेरियम हमें दिखा है, तो फैज़ान भाई से पूछते हैं कौन कौन सी फिशेस रखी हुई है आपने इसके अंदर? मेरे पास इस वक्त इसके अंदर कार्ब्स हैं,
और बहुत बेसिक फ़िश मैंने रखी हुई हैं, क्योंकि अभी मेरी सारी तवज्जो जो है पिछले 1 साल से सारी पैरेट के ऊपर है। तो मैंने इसको सिर्फ जो है अलाइव किया हुआ है, डेड नहीं होने दिया अपने एक्वेरियम को, इसलिए बहुत कॉमन फ़िश मैंने रखी हुई है। सही, चले एक घर में जो है खूबसूरती का जो है ज़रिया बनता है। बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही। सही, तो चले सेटअप के अंदर चलते हैं यहाँ से। चले आ जाए आ जाओ। तो गाइस यहाँ पे इन्होंने रूम के अंदर सेटअप बनाया हुआ माशाल्लाह से पूरा। चले अंदर चलते हैं। तो ये माशाल्लाह से पूरा इन्होंने सेटअप बनाया हुआ है फैज़ान भाई ने इसके अंदर। फैज़ान भाई सबसे पहले कौन सी पेड़ से स्टार्ट करेंगे? देखें यहाँ पर जो मैंने एक पेड़ लगाया हुआ है, ये मैंने लगाया हुआ है अल्बाइनो फिशरी की वर्किंग के लिए। तो एक ये पेड़ मेरे पास लगा हुआ है, एक और मेरे पास पेड़ लगा हुआ है। तो ये इन दोनों के चिक्स के साथ जब मैं जो है नेक्स्ट टाइम ब्रीड करवाऊँगा इंशाल्लाह, तो अल्बाइनो फिशरी आएंगे इंशाल्लाह। सही, तो इसमें मेल फीमेल का थोड़ा सा बताएं। इसके अंदर ब्लू फिशरी जो है वो फीमेल है, और अल्बाइनो रेड आई लुटिनो रेड आई जो है वो मेल है। सही, तो उसकी जो रिजल्ट है वो क्या रिजल्ट आए आपके पास? रिजल्ट मेरे पास इसके अंदर से लोटिनो भी निकले हैं और ग्रीन फिशरीज निकले हैं। सही, जो कि स्प्लिटिनो है। स्प्लिटिनो है बिल्कुल। जी फैज़ान भाई, ये जो पेड़ आपने लगाया है इसकी क्या वर्किंग आप कर रहे हैं? अच्छा, इस पेड़ की वर्किंग जो है मैं क्रीमिनो ऑफलाइन और पार्ब्लू ऑफलाइन के लिए जो है इसकी वर्किंग के लिए ये पेड़ मैंने लगाया हुआ है। सही, तो इसके अंदर जो मेल है वो है ग्रीन यूबिंग स्प्लिट ऑफलाइन स्प्लिट पार्ब्लू, और फीमेल जो है वो है लोटिनो ऑफलाइन स्प्लिट ब्लू। सही, तो इसके जो अभी रिजल्ट वगैरह कुछ आए या फर्स्ट बीट करेगा? बिल्कुल बिल्कुल इसके रिजल्ट आए हैं अल्हम्दुलिल्लाह। इसमें इन्होंने एक चिक निकाला है पार्ब्लू ऑफलाइन का। सही, पार्ब्लू ऑफलाइन स्प्लिट ब्लू, और स्प्लिटिनो भी होगा। स्प्लिटिनो है, बिल्कुल स्प्लिटिनो है। और जो है इसके अंदर से ग्रीन यूबिंग और ग्रीन ऑफलाइन ग्रीन ऑफलाइन का है। तो अभी स्टिक्स वगैरह आपने होल्ड करे हुए अपने लिए? चिक्स मैंने कुछ होल्ड किए हैं, कुछ सेल भी हुए हैं मेरे, और कुछ मैंने होल्ड किए हुए हैं। जी फैज़ान भाई, यहाँ पे कौन सा पेड़ आपने लगाया हुआ है? अच्छा, यहाँ पर मैंने लगाया हुआ है ग्रीन ऑफलाइन और ग्रीन यूबिंग ऑफलाइन। सही, तो ये ऑफलाइन का पेड़ है, ऑफलाइन की ये ऑफलाइन का पेड़ है। अल्हम्दुलिल्लाह इसने ब्रीड करी है, और माशाल्लाह बहुत अच्छी ब्रीड करी है माशाल्लाह। आप इसके साइज़ वगैरह भी देख सकते हो, फीमेल का भी आप साइज़ देख सकते हो, और इसी तरीके के साइज़ इसने निकाले हैं इसके बच्चों में माशाल्लाह। तो अभी आपने कितने कलर्स लिए इस सीज़न के अंदर? इस सीज़न के अंदर मुझे इस पेड़ ने जो है माशाल्लाह 4 कलर्स निकाले हैं। 4 कलर्स दिए। सही, अच्छा, हम इसी के नीचे आ जाते हैं। यहाँ पे कौन सा आपने पेड़ लगाया था? यहाँ मैंने लगाया हुआ है ग्रीन फिशरी है, स्प्लिट ब्लू है, और उसके अलावा है मेरे पास ब्लू यूबिंग डाइल्यूट पाइट के अंदर है। पाइट के अंदर है। सही, तो अल्हम्दुलिल्लाह इसने भी जो है वो 3 प्लस निकाले हैं माशाल्लाह। इसके अंदर इसके चिक्स के अंदर सिर्फ एक ही है जिसके अंदर पाइड आया है, बाकी उसके अलावा ब्लू ऑफलाइन और ब्लू यूबिंग ऑफलाइन इसने निकाले हैं। सही, यहाँ पे फैज़ान में पर्सनाटा के पेड़ लगाए हुए आपने? जी बिल्कुल, इसके अंदर जो है वो पार्ब्लू पर्सनाटा है माशाल्लाह हमारे पास, और कोबाल्ट पर्सनाटा है। पार्ब्लू पर्सनाटा मेल है और कोबाल्ट पर्सनाटा की फीमेल है। तो चिक्स किस टाइप के आते हैं इसके अंदर? चिक्स इसके अंदर से जो है वो पार्ब्लू पर्सनाटा भी आ रहे हैं और कोबाल्ट पर्सनाटा भी आए हैं। सही, अच्छा जी, यहाँ पे ऊपर एक तो पर्सनाटा का ही पेड़ होगी, यहाँ पे अल्बाइनो आपने लगाया हुआ है? जी हाँ बिल्कुल, ये जो है मैंने स्प्लिट्स के लिए लगाए हुए हैं। इसके अंदर फीमेल जो है वो रेड आई की अल्बाइनो, और मेल जो है वो ब्लैक आई है। तो ये जो है वो स्प्लिट प्रोड्यूस कर रहा है। सही, सारे चिक्स ब्लैक का ही आ रहे हैं? सारे चिक्स ब्लैक आई हैं, स्प्लिट रेड आई। सही, फैज़ान में यहाँ पे क्रीमिनो वर्किंग का पेड़ आपने लगाया हुआ है? जी बिल्कुल, यहाँ पर मैंने जो है वो क्रीमिनो लगाया हुआ है, क्रीमिनो के साथ रेड आई अल्बाइनो लगाया हुआ है। सही, तो इसके क्या रिजल्ट आए आपके पास? इसके अभी रिजल्ट नहीं आए, ये नेक्स्ट ईयर के लिए मेरे पास पेयरिंग है। अच्छा, अभी अपने नया पेड़ लगाया? ये नया पेड़ लगाया मैंने, बिल्कुल। सही, इसी तरीके से आगे मैंने जो है वो डेकिनो और उसके साथ जो है वो क्रीमिनो लगाया। सही, डेकिनो तो क्रीमिनो, तो इनकी भी फर्स्ट ब्रीड होगी? इनकी भी इंशाल्लाह फर्स्ट ब्रीड होगी। सही, तो मतलब कुछ कमर्शियल बर्ड्स भी आपने अभी लगाए? बिल्कुल बिल्कुल, कुछ कमर्शियल बर्ड्स भी लगाए मैंने। फैज़ान भाई, यहाँ पे कौन से वर्किंग का पेड़ आपने लगाया हुआ है? भाई यहाँ पर मेरे पास जो है वो पार्ब्लू ऑफलाइन स्प्लिटिनो है, और उसके साथ पार्ब्लू ऑफलाइन स्प्लिटिनो की फीमेल है, और उसके साथ लोटिनो ब्लैक आई है, स्प्लिट रेड आई। इसमें से माशाल्लाह मेरे पास जो चिक्स निकलते हैं, तो एक तो मेरे पास अभी क्रीमिनो इसने प्रोड्यूस किया है माशाल्लाह,
और क्रीमिनो का अगर ये मेल निकालता है तो वो स्प्लिट ऑफलाइन होगा। सही। फैजान भाई ये कौन सा आपने पेड़ लगाया हुआ है, मान लेते कि चिक्स भी निकले हुए? ये मेरे पास पार्ब्लू ऑफलाइन है और उसके साथ मैंने लगाया हुआ है ब्लू यूविंग ऑफलाइन। सही। अभी बच्चा माशाल्लाह थोड़ा छोटा है। हाँ, इसका जो है अभी एक बच्चा इसके अंदर है, बाकी जो है वो फॉस्टर कर दिए हैं। तो बस ये लास्ट है, बस अब जो है वो बॉक्स निकालेंगे इंशाल्लाह इसका भी बहुत जल्द। तो इसकी वजह से जो चिक्स आते हैं वो किस टाइप के आते हैं ज़्यादातर? सॉरी, चिक्स किस टाइप के आते हैं? चिक्स इसके जो है वो ब्लू यूविंग ऑफलाइन भी आते हैं और पार्ब्लू ऑफलाइन भी आए। सही। तो इसके तकरीबन लास्ट कलर भी चल रही है, एक बच्चा बिल्कुल इसका लास्ट कलर चल रहा है और अब बस इसका बॉक्स जो है वो उतारने की बारी है, जैसे ही इसका जो है वो चिक मैच्योर हो जाता है। जी फैजान भाई ये पेड़ आपने लगाया हुआ है, किस वर्किंग का पेड़ है ये? अच्छा, यहाँ पर जो है मैंने लगाया हुआ है पार्ब्लू ऑफलाइन और उसके साथ लगाया मैंने ग्रीन यूविंग ऑफलाइन स्प्लिट ब्लू। सही। तो ये भी फर्स्ट ब्रीड करेंगे या ब्रीड कर चुके हैं? ये अब ब्रीड करेंगे, ये मेरे ही चिक्स हैं और मैंने ये नेक्स्ट ईयर के लिए लगाए हुए हैं। सही। तो माशाल्लाह इस टाइप के कितने पेड़ आपने अपने सेटअप पे लगाए हुए? मैंने ऑलमोस्ट 60 पेयर्स लगाए हुए हैं। 60 पेयर्स लगाए हुए हैं और देखें इंशाल्लाह जैसे जैसे अल्लाह ताला तौफीक देगा ये मामला बढ़ते चले जाएंगे। सही। ठीक है, इस रूम से आगे बढ़ेंगे इंशाल्लाह। सही। ऊपर माशाल्लाह से अल्बाइनो रेड आई की वर्किंग के पेड़ लगाए हुए हैं, अल्बाइनो रेड आई, ब्लैक आई। बिल्कुल ऐसे अल्बाइनो रेड आई विद अल्बाइनो ब्लैक आई लगाया हुआ है मैंने, और एक मेरा ये अल्बाइनो ब्लैक आई का पेड़ लगा हुआ है। सही। और डिफरेंट पेयर्स लगे हुए हैं। माशाल्लाह से देख सकते हैं फैजान भाई ने यहाँ पे जो है कॉलोनी रखी हुई है और सारी होम ब्रीड इनके पास यहाँ पे मौजूद है। फैजान भाई तकरीबन कितनी चिक्स मौजूद होंगे इसके अंदर? मेरे पास अल्हम्दुलिल्लाह सिर्फ फ्लाइंग के अंदर अपने तकरीबन 70 अबव चिक्स हैं। 70 के करीब चिक्स है माशाल्लाह। तो इसमें कुछ सेल के लिए, कुछ अपने लिए रोके हुए आपने? बिल्कुल, इसके अंदर मोस्टली जो है वो सेल के लिए हैं और जितने मैंने रोके हुए हैं वो मैंने अलग भी कुछ किए हैं, कुछ इनके अंदर मौजूद भी हैं जो मैंने अपने लिए रोके हैं, बाकी सब तकरीबन सेल के लिए हैं। इसके अंदर मेरे पास जो है वो ग्रीन ऑफलाइन है और क्रीमिनो है और ब्लू ऑफलाइन है। सही। तो इन बर्ड्स की एज क्या होगी वैसे? इन बर्ड्स की एज जो है वो 3 मंथ से लेकर 6 मंथ तक मेरे पास मेरे चिक्स मौजूद हैं। सही। तो इसमें जो सेल के लिए हैं बर्ड्स, उनकी क्या डिमांड आपने वैसे आइडिया रखी हुई है? डिमांड जैसी मार्केट है उस हिसाब से ही जो है वो डिमांड रखी हुई है, कोई बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव नहीं है। ठीक है, जैसे जो है कस्टमर आएगा, क्योंकि देखें हॉबी जो है वो प्रमोट होनी चाहिए। सिर्फ कोई भी एक शख्स या कोई भी जो है वो सारा अपने ही खाते के अंदर करना नामुनासिब है। तो बिल्कुल जो है वो एवरेज इसकी प्राइसेस हैं। तो इसमें जो क्रीमिनो वगैरह, डैकिनो वगैरह वो भी सेल के लिए? कुछ क्रीमिनो, इसके अंदर क्रीमिनो एक मौजूद है जो कि सेल के लिए है, बाकी मैंने अपने लिए कुछ रोके हुए हैं। सही जी। अच्छा, जैसे कि नीचे हम आ जाते हैं, यहाँ पे अपने कौन कौन से बर्ड्स आपने रखे हुए? नीचे मेरे पास मौजूद हैं अल्बाइनोज मौजूद हैं, एक मेरे पास जो है वो पेयर रोजी कोलिस का भी है, उसके अलावा ग्रीन फिशरी है, स्प्लिट ब्लू है, स्प्लिट इनो है और ब्लू फिशरी मेरे पास मौजूद है, ब्लू परसाटा मौजूद है, लोटिनो मौजूद है और ऑलमोस्ट मेरे पास ब्लैक मूव के जो है वो काफ़ी चिक्स हैं। कुछ मेरे चिक्स अभी न्यूली हैच हुए हैं, सेल्फ हुए हैं, उनको मैंने यहाँ नहीं रखा हुआ है, वो अलग रखे हुए हैं और मेरा 15 to 20 डेज़ के बाद वो भी फ्लाई के अंदर आ जाता है। तो इसमें भी तकरीबन सेल के लिए ज़्यादातर बर्ड्स? इसके अंदर भी ज़्यादातर सेल के लिए रखे हुए हैं मैंने। सही। तो माशाल्लाह से यहाँ भी बर्ड्स रखे हुए, इनकी भी तकरीबन एज सेम ही है उन बर्ड्स से? जी हाँ, ऑलमोस्ट सेम है। अगर आप पर्टिकुलरली किसी एक को पूछेंगे तो जाहिर सी बात है उसका रिकॉर्ड मेरे पास मेंटेन होता है, तो उसकी मैं एग्जैक्ट डेट जो है आपको बता सकता हूँ। अभी जो इन्होंने रिकॉर्ड मेंटेन किया है वो भी आपको दिखाते हैं। अगर कोई भी बर्ड्स लेना चाहे तो इनको इंशाल्लाह सब चीज़ें पेरेंट्स के साथ जो है इनको प्रोवाइड की जाएंगी, फुल पैडिग्री के साथ इंशाल्लाह मिलेगी। सही। अच्छा, यहाँ पे आपके पास स्प्लिट डाइल्यूट भी रखे हुए हैं? जी बिल्कुल, मेरे पास जो है ये ऊपर वाली फ्लाई के अंदर जो है ग्रीन ऑफलाइन स्प्लिट डाइल्यूट है, ब्लू ऑफलाइन स्प्लिट डाइल्यूट है, ब्लू यूविंग ऑफलाइन स्प्लिट डाइल्यूट है माशाल्लाह। सही। तो स्प्लिट डाइल्यूट के चिक्स आपके पास मौजूद है? जी बिल्कुल, स्प्लिट डाइल्यूट के जो है वो चिक्स मौजूद है मेरे पास। सही। तो बर्ड्स अगर कोई रब्ता करना चाहे तो उनसे रब्ता कर सकते हैं। जो भी बर्ड्स आपको दिखाएं फॉर सेल हैं, पेड़ का डीएनए वगैरह हुआ है? जी, मोस्टली जो है मेरे पास बर्ड्स का डीएनए हुआ है और तमाम चीज़ें मौजूद हैं, मेरे सर्टिफिकेट्स वगैरह मौजूद होते हैं। मतलब कोई पेड़ मांगना चाहे पेड़ बना के भी दे सकते हैं? पेड़ बना के बिल्कुल मैं पेड़ बनाकर भी दे देता हूँ और मेरी कोशिश ये होती है कि पेड़ जब भी मैं बनाऊँ तो उसके अंदर सिबलिंग्स ना हो। सही। ठीक है, सिबलिंग मैं ना ही लोगों को रिकमेंड करता हूँ, कोशिश करता हूँ कि अलग अलग पेयर्स के जो है वो चिक्स। सही।
फैजान भाई यहाँ पे अभी जो चिक्स हैं ये भी नए नए सेल्फ हुए हैं? जी हाँ बिल्कुल, ये अभी कुछ टाइम पहले ही सेल्फ हुए हैं, 2 से ढाई महीने के चिक्स हैं। सही। और इसके अंदर जो है वो ग्रीन यूविंग ऑफलाइन है 2 मेरे पास, उसके अलावा लुटिनो हैं और ग्रीन फिशरी हैं, स्प्लिट ब्लू हैं। सही। ये भी तकरीबन साढ़े 2.5 महीने के हैं? साढ़े 2.5 महीने के, और ये सारे जो है फॉर सेल हैं। सही। तो भाई जी फैजान भाई का आपको पूरा हमने सेटअप कवर करके दिखा दिया माशाल्लाह। तभी इनसे पूछते हैं कि रूम को किस तरीके से मेंटेन करते हैं, ह्यूमिडिटी कभी हाई हो गई या कभी लो हो गई तो किस तरीके से मेंटेन करते हैं? जी फैजान भाई। जी, तो मेरे पास यहाँ पर जो है वो टेम्परेचर का जो है डिजिटल मीटर लगा हुआ है, तो इससे मुझे बड़ा जो है वो आसानी रहती है। और जैसे ही जो है वो थोड़ी बहुत भी ह्यूमिडिटी जो है वो नीचे जाती है तो मैं एसी भी चला देता हूँ। मैंने रूम कूलर भी रखा हुआ है जिससे जो है ह्यूमिडिटी कंट्रोल करता रहता हूँ मैं। सही। तो बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम पर कभी गर्मी जाती है तो उसके लिए मैं एसी भी 2-3 घंटे के लिए यूज़ कर लेता हूँ, उसको एक एवरेज करने के लिए। तो बाकी लेकिन वैसे ही मेरे बर्ड्स जो है वो नेचुरल माहौल के अंदर रहते हैं। सही। और इसकी जो है वो वेंटिलेशन वगैरह मेरी रहती है तो प्रॉब्लम ज़्यादा होती नहीं है। तो मैं देख रहा हूँ आप तो बॉक्सेस वगैरह भी हटा रहे हैं, आपके पास माशाल्लाह से एसी वगैरह भी लगा हुआ है, तो आप तो पूरे साल ब्रीड ले सकते हैं। लेकिन मैं पूरे साल ब्रीड लेता नहीं हूँ क्योंकि बर्ड्स को रेस्ट चाहिए। अगर आप इन चीज़ों को पढ़ेंगे जिस तरह से मैंने पढ़ा और बहुत सारे जो है लोगों की वीडियोस देखी और डिफरेंट इसके ऊपर स्टडी करी, तो अंदाज़ा होता है कि आप अगर ले भी सकते हैं तो सालों साल ब्रीड ना लें, क्योंकि बर्ड को रेस्ट का टाइम भी दें कुछ। सही। तो मतलब आप 2-3 महीने भी रेस्ट देंगे? 2-3 महीने इंशाल्लाह रेस्ट देंगे, 4 महीने तक मेरे ख्याल से रेस्ट देंगे। सितंबर के अंदर इंशाल्लाह दोबारा ब्रीडिंग सीजन स्टार्ट होगा तो फिर दोबारा बॉक्सेस लगेंगे। सही। हाँ, तो एक फैजान में से ये भी पूछते हैं दाने में क्या चीज़ें यूज़ करवा रहे हैं, बाकी सॉफ्ट फूड में भी क्या चीज़ें यूज़ करवा रहे हैं? दाने के अंदर मेरे पास 11-12 किस्म की चीज़ें होती हैं, जिसके अंदर जो है सनफ्लावर सीड होता है और बाजरा होता है और जई वगैरह बड़ी सारी चीज़ें होती हैं, बड़ी कॉमन चीज़ें। इसके अंदर कोई ऐसी नई चीज़ नहीं है, तमाम वही चीज़ें हैं जो रिकमेंडेड है। बाकी फैजान में सॉफ्ट फूड में क्या क्या चीज़ें यूज़ करवाते हैं आप? सॉफ्ट फूड के अंदर मैं इसको वेजिटेबल्स देता हूँ, उसके अलावा दालें होती हैं जो कि एक पूरे दिन जो है 24 घंटे भीगने के बाद उनको खुद करके फिर मैं इनको देता हूँ। सही। और उसके अलावा जो है जितनी मेरे पास मोरिंगा मैं यूज़ कराता हूँ इनको, और ग्रेट यूज़ कराता हूँ, प्रोटेक्शन यूज़ कराता हूँ। तो मतलब सारी चीज़ यूज़ करवाते हैं। बाकी भी मैं देख रहा हूँ माशाल्लाह सॉफ्ट फूड सारे बर्ड्स खा चुके हैं। जी बिल्कुल, सॉफ्ट फूड ऑलमोस्ट ये फिनिश कर देते हैं, तो बड़ी जल्दी बड़ी खाते हैं ये और शौक से खाते हैं। बाकी डेली सॉफ्ट फूड आप देते हैं? डेली सॉफ्ट फूड मैं डेली देता हूँ, गर्मियाँ हो सर्दियाँ हो मैं बिल्कुल इनको जो है डेली देता हूँ। और मेरे जितने पैरेट्स हैं वो हेल्दी रहते हैं और शौक से खाते हैं। सही। फैजान भाई के पास पूरा रिकॉर्ड मेंटेन होता है, तो इनसे पूछते हैं किस तरीके से रिकॉर्ड मेंटेन करते हैं? देखिए, तमाम ही रिकॉर्ड मेरे पास अल्हम्दुलिल्लाह मौजूद होता है। जिस वक्त से हमारे पास चिक्स आता है उसकी डेट ऑफ बर्थ से लेकर उसकी आखिरी चीज़ तक जो है हर चीज़ तक मेरे पास डेटा मौजूद होता है। तो अगर मेरा कोई कस्टमर लेकर जाता है बर्ड मुझसे और वो काफ़ी टाइम के बाद भी उससे रिकॉर्ड मिस हो जाता है, तो मेरे पास आए जस्ट उसका रिंग नंबर बताए तो मैं उसको तमाम डिटेल दोबारा दे सकता हूँ कि इसके पेरेंट्स कौन थे और इसकी डेट ऑफ बर्थ क्या है और ये कब तक इंशाल्लाह ब्रीड करेगा। सारा माशाल्लाह से रिकॉर्ड मेंटेन करते हैं। बिल्कुल। बाकी अगर कुछ एग्स वगैरह फॉस्टर करते हैं तो वो किस तरीके से रिकॉर्ड मेंटेन करते हैं? एग्स मेरे पास फॉस्टर होते हैं, तो एक तो मैं फिजिकली जो है वो पेपर के ऊपर काम करता हूँ, जिस तरह से बहुत कॉमन है कि हम जो है वो बॉक्सेस के ऊपर जो है पेपर लगाते हैं। उसके अलावा मेरे पास तमाम चीज़ें मौजूद होती हैं मेरे कंप्यूटर के अंदर, उसकी एक डिफरेंट शीट होती है। तो तमाम चीज़ें उसके अंदर कि कौन सा एग कहाँ जहाँ के फॉस्टर हो रहा है और वहाँ पर किस वक्त ये हैच हुआ है, तमाम चीज़ें वहाँ मौजूद है। भाई जैसे कि अभी आपको फैजान भाई का पूरा हमने सेटअप कवर करके दिखाया, बाकी कि इनकी थोड़ी सी लोकेशन मालूम कर लेते हैं। जैसे कोई लव बर्ड्स फैंसी बर्ड्स लेने के लिए आए तो उनको क्या क्या चीज़ें जो है रिक्वायरमेंट है, तो ये फैजान भाई बताएं। देखें, आपको अगर बर्ड्स चाहिए आप मुझे कांटेक्ट करें। फेसबुक के ऊपर मेरा एक पेज है, ठीक है, F2 एवरी के नाम से पेज है, आप उसका मैं आपको लिंक भी दे दूंगा। ठीक है, मेरा व्हाट्सएप नंबर आप जो है वो उस पर व्हाट्सएप कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं, और आने के लिए कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। ठीक है, आप जस्ट मुझे कांटेक्ट करें और इंशाल्लाह जो है मैं आपको सही लोकेशन का थोड़ा सा बता दें। जैसे मलिर कैंट के अंदर है? जी बिल्कुल, लोकेशन जो है मेरी मलिर कैंट के अंदर अस्करी 5 का एरिया है जहाँ पर मेरा घर है। सही। तो आप इजीली आ सकते हैं, जस्ट आपको जो है वो कांटेक्ट करना होगा आने से पहले। फैजान भाई का जो फेसबुक का लिंक है चैनल का वो डिस्क्रिप्शन पे आपको मिल जाएगा, उनका नंबर भी डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगा। बाकी इनसे नंबर वैसे पूछ भी लेते हैं। जी फैजान भाई अपना नंबर आप बताएं। जी मेरा व्हाट्सएप नंबर है 0322 250 9957।
तो इसके ऊपर आप व्हाट्सएप भी मुझे कर सकते हैं और आप मुझे कॉल भी कर सकते बाकी किस टाइम फ्री होते हैं, कोई रब्ता करना चाहे अगर? हैं। आप मुझे किसी भी टाइम जो है वो कॉल कर सकते हैं, उसकी कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है, कोई ऐसा लिमिटेड टाइम नहीं है, जिस टाइम आपका दिल करे आप मुझे कॉल कर सकते हैं। चलें। तो बट ये था फैज़ान भाई का सेटअप। सारे बर्ड्स तो नहीं कवर कर सकते थे क्योंकि काफ़ी लंबी वीडियो हो जाती, जो मेन पेयर थे वो आपको दिखाए। उम्मीद करते हैं वीडियो आपको काफ़ी पसंद आई होगी। अगर पसंद आए मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। फिर अमान अल्लाह, अल्लाह हाफ़िज़। इंशाल्लाह फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह। तो यहाँ अरसलान भाई जो है वो हमारे पास आए और थक गए वीडियो शूटिंग में, तो हमने सोचा कि थोड़ी देर जो है रेस्ट कर लें। तो कैसा फील कर रहे हैं अरसलान भाई आप? मज़ा आ रहा है? चले।